हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एशियन टाइम में ह्यूमंस कहाँ रहते थे, कौन सी रिवर्स के पास उन्होंने सबसे पहले सिटीज़ को डेवलप करना शुरू किया। इसके साथ साथ लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते थे, प्लस भारत को अलग अलग नामों से क्या कहा जाता था या फिर भारत को हम अलग अलग भाषा में क्या नाम से जानते हैं। और पढ़ेंगे कि और कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि हिस्ट्री में डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से इस डेट्स का जो ट्रेंड है वो चला, कि पहले किस तरीके से हम बीसी पढ़ते हैं, सीई पढ़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाता था, ये डेट्स किस लिए ऐसा कहे जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेयर डिड पीपल लिव। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोग रहते कहाँ थे, कि एशियन टाइम में, आज के टाइम का नहीं है, हम पढ़ेंगे कि एशियन टाइम में लोग रहते कहाँ थे, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे मेजरली हुए थे। तो सबसे पहला पॉइंट है अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, कि रिवर नर्मदा के साइड में, बैंक्स ऑफ मतलब मान लीजिए ये रिवर नर्मदा है तो इसके पास जो एरियाज़ है इसको हम कहते हैं बैंक्स। इट मीन्स रिवर नर्मदा के जो साइड थे वहाँ पे लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट शुरू की, वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। अब नेक्स्ट है रिवर नर्मदा है कहाँ पे, तो रिवर नर्मदा जो है आपकी महाराष्ट्र वाले रीजन में, गुजरात के जस्ट नीचे वाला जो एरिया आता है वहाँ से आपकी क्या है नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। ये नर्मदा रिवर फ्लो करके आपकी ईस्ट साइड वेस्ट साइड में जाती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपका ह्यूमन सेटलमेंट शुरू होता है। अब इस नर्मदा रिवर के ही साइड में लोगों ने रहना शुरू किया। अब रिवर्स के आसपास ही क्यों रहते थे, क्योंकि आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप कॉमनली ये आपको पता होगा कि नदियाँ जो होती हैं उसके आसपास की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। क्योंकि फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह को ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे फर्टाइल लैंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही आपके फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। जब फॉरेस्ट यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए लोग इन एरियाज़ में सेटल होते थे, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी नीड्स को पूरी कर सकते थे। नीड्स को कैसे पूरी करेंगे, बाय यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करके वो लोग अपनी नीड्स को पूरा कर लेते थे। इसीलिए लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे सेटल होना शुरू किया। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे ये थे कौन, ये जो लोग थे नर्मदा नदी के किनारे जो सेटल हो रहे थे ये लोग स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स थे। स्किल्ड मतलब इनको प्रॉपर अच्छे से आता था कि किस तरीके से एनिमल्स को हंट करना है और कैसे चीज़ों को गैदर करना है। हंटर्स मतलब वो लोग जो शिकार करते हैं, ठीक है, ये शिकारी लोग होते थे जो एनिमल्स का शिकार करते थे। एनिमल्स का शिकार क्यों, क्योंकि आपको पता है पहले के टाइम में लोग एनिमल्स को खाते थे, तो एनिमल्स को अपनी नीड को पूरा करने के लिए ये लोग हंट करते थे। और दूसरा, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को गैदर करना मतलब इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उससे अपनी नीड को पूरा करते थे। इसीलिए इन लोगों को हंटर्स और गैदरर्स कहा जाता है। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि रिवर नर्मदा के किनारे सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्ट हुए, और इसके साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो लोग थे उसको स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स कहा जाता था। दूसरी जगह जहाँ पे लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट की थी, और एक जगह है वो है आपके सुलेमान एंड करतार हिल्स। सुलेमान एंड करतार हिल्स ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया और एनिमल्स को पालना शुरू किया। इट मीन्स नर्मदा नदी के पास जो आपने पढ़ा है, यहाँ पे लोगों ने रहना तो शुरू किया, लेकिन ये लोग खुद से कोई क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे थे और ना ही एनिमल्स को रियर कर रहे थे, एनिमल्स को पाल रहे थे। बट ये जो आपका सुलेमान और करतार हिल्स वाला एरिया है, सुलेमान और करतार हिल्स आपका अभी पाकिस्तान के साइड वाला जो एरिया है, मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने क्रॉप्स
को ग्रो करना शुरू कर दिया कि अब हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और उससे अपनी नीड को पूरी करेंगे। क्रॉप्स को ग्रो करने के साथ साथ इन्होंने जब क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया, कुछ एनिमल्स की नीड हुई, तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इन्होंने एनिमल्स को रियर करना मतलब पालना शुरू किया। अब एनिमल्स जब पालते थे तो ये एनिमल्स का प्रोडक्ट यूज़ करते थे, इसके साथ साथ जो क्रॉप्स ये कल्टीवेट कर रहे हैं उस क्रॉप्स को यूज़ करके ये लोग अपनी नीड्स को पूरा करते थे। इसके अलावा आपके पास और जो रीज़न्स हैं वो है जहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर डेवलप किया, उसमें से एक एरिया है आपका गारो हिल्स और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में। गारो हिल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा आपका यहीं पे नर्मदा नदी के ऊपर आप देख सकते हैं विंध्यास वाले रीजन्स। इन रीजन में आपके यहाँ पे लोगों ने क्या करना शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू कर दी, इट मीन्स खेती शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था, इसीलिए उन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट थिंग आप ये याद रखिएगा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा रिवर है, ये आपकी गंगा रिवर है। इस गंगा रिवर के प्लेन में सबसे पहले जो है आपकी नॉर्थ वाले एरिया में राइस को कल्टीवेट किया गया। ठीक है, तो गंगा प्लेन में, गंगा जो प्लेन है वहाँ पे सबसे पहले लोगों ने चावल की खेती शुरू की। होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हिस्ट्री में जो आपकी रिवर इंडस है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप इन रिवर्स के बारे में इन डेप्थ में क्लास 9th में पढ़ेंगे। बस अभी आप बस ऊपर से जान लीजिए कि इन रिवर्स का आपकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो रिवर इंडस, ये जो आपकी इंडस नदी है, इस इंडस नदी के पास सबसे पहले जो पुरानी सिटीज़ हैं वो डेवलप होना शुरू करी हैं। ठीक है, जैसे आप हड़प्पा वगैरह के बारे में सुनते हैं, तो इंडस नदी के पास ही इन सारी सिटीज़ ने डेवलप करना शुरू की। जैसे आपने को बताया मैंने नर्मदा वगैरह, तो ऐसे ही अगर रिवर इंडस की बात की जाए तो ये एक ऐसी नदी है जब से सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स को स्टार्ट किया। उसके बाद में लेटर ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसके बाद लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ शुरू किया, गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि गंगा के साथ और जो छोटी छोटी नदियाँ जो गंगा से मिलके बनी हुई हैं, गंगा जिनसे मिलके बनी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। मतलब जैसे ये गंगा नदी फ्लो कर रही है तो ये अलग अलग जो छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पे इससे जुड़ रही हैं, ये इसकी क्या कहला रही है, ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा नदी और गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है सोन है, और इसके अलावा समुद्र को एरिया के नीचे जैसे ये आपका है, तो ये समुद्री एरियाज़ के आसपास जो रीजन्स हैं यहाँ पे लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट शुरू कर दिया। बट सबसे पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुआ है वो है आपका कहाँ पे हुआ है, नर्मदा नदी इंडस रिवर के पास में। नेक्स्ट गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर को जो साउथ एरिया है उसको हम मगध कहते हैं, जो आज के टाइम में बिहार है। और यहाँ पे जो रूलर्स थे, ये जो रूलर थे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे और इनके पास बहुत ही बड़े बड़े किंगडम्स थे। इट मीन्स ये जो रूलर्स थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया था। तो इसीलिए गंगा रिवर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा गंगा रिवर कहाँ पे है, गंगा रिवर मान लीजिए आपकी ये फ्लो करते हुए आ रही है, तो गंगा रिवर का साउथ मतलब इधर वाला एरिया, साउथ में जो है आपका मगध है। और मगध क्या कहला रहा है, मगध जिसको एशियन टाइम में हम मगध कहते हैं, एक आज के टाइम में वो है हमारा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट फॉर टुडे दिस मच इज एनफ, टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। गुड डे।